नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 15 दिसंबर 2019 को प्रस्तावित है और ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किन किताबों से यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारी किताबें जो है मार्केट में हैं और हमें ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सी किताब हमारे काम लायक है और कौन सी हमारे काम लायक नहीं है। तो ऐसे में इस लेक्चर में मैं आपको उन सभी महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बताऊंगा जो कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आवश्यक हैं, जो किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस 2019 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारा क्या अप्रोच हो, हमारी क्या स्ट्रेटजी हो, इसको लेकर के एक लेक्चर मैंने बनाया है जो कि इस चैनल डिकोड एग्जाम पर अपलोड है। तो अभी तक अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ताकि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाए कि हमें किस प्रकार से यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल डिकोड एग्जाम पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए हम बहुत कुछ जो है इस चैनल पर करने वाले हैं। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ सीधे सीधे हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये जो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो अब शुरू जो है करते हैं एक एक करके कि मॉडर्न हिस्ट्री पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम जो है के लिए कौन कौन सी किताबें देखें, तो देखिए एक किताब बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की राजीव अहिर जी की ये बुक है, ये आपको ले लेनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1707 टू द मॉडर्न टाइम, बीएल ग्रोवर और अलका मेहता ने इसे लिखा है। बहुत ज़बरदस्त किताब है, इसे ज़रूर ले लीजिएगा। कोई भी आपको रिकमेंड ये किताब नहीं करता है, मैं जानता हूँ आपको ज़्यादातर जो है रिकमेंड की जाती है ये किताब, ठीक है, लेकिन इसको आप स्किप कर सकते हैं। एनसीईआरटी में तो ये सारी चीज़ें लिखी ही हैं, तो आप जो है बीएल ग्रोवर और अलका मेहता की ये किताब जरूर लीजिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण अच्छी किताब है, तो इसे निश्चित रूप से ले लीजिएगा। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत बेहतर हो जाए, इसलिए एक किताब मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करूंगा, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, ठीक है, प्लासी से विभाजन तक। और उसके बाद ये जो है शेखर बंदोपाध्याय की किताब है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये जो है लिखी गई है, तो इसे जो है ज़रूर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए है। आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री मेंस में जो है पूछी जानी है, और इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो है 2-3 किताबें अगर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके काम ही आने वाली हैं, ठीक है। तो बीएल ग्रोवर और अलका मेहता, हो सकता है आप नया नाम सुन रहे हैं, लेकिन मैंने इसे पढ़ रखा है तो मुझे पता है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे से पता है इसके बारे में, ठीक है। अब जो है अगर हम मेडविल हिस्ट्री की बात करें तो देखिए मेडविल हिस्ट्री आपसे केवल प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, और एंशिएंट हिस्ट्री भी आपसे केवल प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ मेडविल इंडिया, ये सतीश चंद्रा की बुक आती है, ऐसी बुक आती है, इसे आप ले सकते हैं। और जो है इंडियाज एंशिएंट पास्ट,
RS शर्मा, ये दोनों NCERT हैं जिससे बाद में जो है किताब में छाप दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ले लीजिए। बहुत ज़्यादा जो है आप इसके आगे मत फंसिएगा, नहीं तो इनकी किताब आती है, SK पांडे की किताब आती है मॉडर्न मेडुअल एंशिएंट की, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। इतने फैक्ट जो है आपको पढ़ने नहीं, मेंस में आना नहीं है। ये दोनों जो है मेडुअल और एंशिएंट जो है वहाँ तो केवल जो है कल्चर आएगा। ठीक है, तो ये आना नहीं है और बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे मेडुअल और एंशिएंट प्रीलिम्स में जो है अगर प्रश्न ठीक से पूछ लिया गया तो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत है, ये दोनों किताब आपके लिए बहुत है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी। कब पूछा जाएगा? मेंस में पूछा जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है विश्व का इतिहास कुमार नलिन की एक किताब है, ये देख लीजिए। आपको तो बहुत से हिंदी में राइटर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुमार नलिन ने बहुत अच्छा जो है इसे लिखा है, तो हिंदी के लिए ये ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अगर जो है आपको करना तो मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मन लो, ये किताब जो है बहुत बेहतरीन है, मैंने इसे पढ़ा है। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई है। तो इस किताब को अगर आप ले लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाने वाला है। हालांकि ये किताब हिंदी में नहीं आती है, तो ये केवल इंग्लिश में आती है। तो दो किताब जो है आपके लिए पर्याप्त रहेगा, विश्व का इतिहास कुमार नलिन और मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मन लो। ठीक है, ये किताब भी जो है काफ़ी लोग नाम लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों जो है इससे ठीक है। ठीक है, तो अब इसकी बात हमने कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लगभग हमारा हिस्ट्री का हो गया। अभी हिस्ट्री से जुड़ा आर्ट एंड कल्चर की बात हम जो है करते हैं। ठीक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, सॉरी यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई। नितिन सिंघानिया, ठीक है, IPS है नितिन सिंघानिया, इनकी ये किताब भारतीय कला और संस्कृति, इसे ले लीजिए। ये जो है मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी प्रसिद्ध ये किताब हुई है। अब जो है आगे बढ़ें तो इंडियन पॉलिटी की बात हम करते हैं। तो इसमें तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, भारत की राज व्यवस्था, M लक्ष्मीकांत। ये जितनी भी किताबें मैंने आपको बताई, सारी किताबें जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगी। ठीक है, तो भारत की राज व्यवस्था आप इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चाहते हैं हिंदी में, सारी किताबें दोनों भाषाओं में जो है उपलब्ध हैं। उसके अलावा जो है सुभाष कश्यप, संविधान के ये बहुत बड़े जानकार हैं सुभाष कश्यप, इनकी किताब हमारी संसद, इसको भी जो है आप ले सकते हैं। आगे जियोग्राफी की बात करें जो है, ठीक है, तो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी GC लियांग की किताब जो है बहुत महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए जो है, तो उसे आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो है महेश कुमार वर्णवाल की किताब जो है जियोग्राफी के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप ये खुद से निर्धारित करिए कि माजिद हुसैन आपको लेना है, मेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बात की तो महेश कुमार वर्णवाल आपके लिए मोर देन इनफ है, मेंस में भी ये चल जाएंगे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ना तो माजिद हुसैन और DR खुल्लर को आप जो है देख सकते हैं। ये दोनों किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं। तो और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो है आपके पास होनी चाहिए, ये ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो है ले लीजिए, मैपिंग का बहुत काम रहता है। और इसमें भूगोल में मैं आपको बताना चाहूँगा NCERT ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है इस सब्जेक्ट जियोग्राफी को, और वो सारी किताबों पर भारी पड़ जाएगी NCERT। तो इसलिए जो है NCERT, ये जो न्यू NCERT है, NCERT का पैटर्न जो है बदला, तो नई NCERT और पुरानी NCERT आपको फोटो स्टेट करके मिलेगी। तो 6 से लेकर के 10 तक की ओल्ड NCERT ले लीजिए और 11 से 12 तक के लिए न्यू NCERT ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि सभी मुख्य सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, जैसे हिस्ट्री, जैसे
जियोग्राफी जैसे इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए जो एनसीईआरटी उपलब्ध हैं उन्हें आप जरूर पढ़िए। तमाम जो है एनसीईआरटी की पीडीएफ भी आपको नेट पे मिल जाएगी, हालांकि पीडीएफ से ठीक से आप पढ़ नहीं सकते। बाकी जो है दिल्ली में बहुत से नंबर आपको मिल जाएंगे जो लोग की उपलब्ध कराते हैं ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह, ठीक है, तो उनसे आप बात कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। जियोग्राफी की बात हुई, अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो चूंकि इंडियन इकोनॉमी मैंने पढ़ाया है और इस लिहाज से मैं बताऊं आपको कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं किताब किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता हूं। किसी से पूछेंगे तो सीधे बोलेगा रमेश सिंह, ठीक है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आप लोगों के पास ये किताब हो, आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मेरी पर्सनल पीड़ा है या पीड़ा ये सार्वजनिक है और सारे लोग डिस्कस नहीं करना चाहते खुद को ज्ञानी बनने के चक्कर में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसमें से आप पा सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं आपको जो है मिलना है जो मेरा है। बाकी आपको बुक कोई ना कोई बतानी ही है। तो जो है रमेश सिंह और संजीव वर्मा, ये दो नाम मैं आपके सामने जो है ले सकता हूँ। ये संजीव वर्मा की किताब है, थोड़ी पतली है, लेकिन इसमें भी बहुत मुझे नहीं लगता है कि ये काम होगा। तो आप जो है लेटेस्ट डाटा के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, एनसीईआरटी को जो है पढ़िए, और जो टॉपिक्स आते हैं उन पे जो नेट्स पर हिंदी इंग्लिश में भी अब आज कल ज़्यादा जो है आर्टिकल्स हैं उनको पढ़िए, उससे टॉपिक अपना जो है क्लियर आप जो है करिए, ठीक है। बाकी आप रमेश सिंह को ले लीजिए या जो है संजीव वर्मा को ले लीजिए, या खुद से डिसाइड करिए मार्केट में जाके आपको क्या समझ में आता है। बाकी सबको देखेंगे तो सारे लोग रमेश सिंह को जो है आपको बताएंगे। जनरल साइंस ये प्रीलिम्स के लिए हो गया, मेंस में पूछा नहीं जाएगा, तो इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। मेंस में आपसे पूछा जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, और इसमें एक किताब है परीक्षा मंथन, उसको जो है आप ले सकते हैं। और उसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की जो है ये किताब आती है, इसे आप देख सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन की सभी किताबें अच्छी हैं और निश्चित रूप से जो है इसमें काम की बातें हैं, तो इसको ले सकते हैं। और जो है परीक्षा मंथन को ले सकते हैं। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी और मेंस में भी ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो इसके लिए भी दृष्टि का जो है आप चुनाव कर सकते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए। और उसके अलावा आर गोपालन की एक किताब है पर्यावरण और परिस्थितिकी, इसको भी आप जो है प्रिफर कर सकते हैं। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे आप जो है ले सकते हैं। उसके अलावा जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये किस पेपर की बात हो रही है? मेंस में चौथे पेपर की बात हो रही है। इसके लिए जी सुब्बा राव और पीएन राय चौधरी ने इसी नाम से जो है एक किताब लिखी है, उसे आप देख सकते हैं और उसे आप जो है ले सकते हैं। इसमें एक जो है टाइटल हम लोगों ने छोड़ दिया है और वो है निबंध, और निबंध के लिए ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, दृष्टि की ही, डॉक्टर विकास दिव्यकृति और निशांत जैन ने इसे लिखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी है किताब है, इसे आप जो है ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं जिन्हें आपको जो है पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा वो लिस्ट मैंने आपको बताया। और ये पूरी लिस्ट जो है एक क्रम से आपको पूरा बोर्ड पर दिख ही रहा है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप चाहें इन्हें जो है आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर आपको, ये बुक लिस्ट आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।